नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और इस सुबह में और फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक और नया सेशन। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और गाइज, जल्दी से बता दो कमेंट्स में कैसे हो आप सभी लोग और कैसी आप लोगों की लाइफ चल रही है। मैं आशा करता हूं कि पढ़ाई भी आप लोग उतने अच्छे से कर रहे होगे जितने अच्छे से आप लोग ये सेशन देखते हो। देखिए, ये सेशन बनाने में जो वोकेबलरी के हम लोग सेशन करते हैं, वोकेबलरी के सेशंस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे वर्ड्स चूज करके आने पड़ते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में या तो आए हुए हैं या फिर आने की उनकी प्रबल संभावना है। तो बहुत मेहनत, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है। उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन से 10 वर्ड्स जो है आपके सामने पेश करने हैं। तो जब हम लोग दोस्त इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं ये भी चाहूंगा कि आप भी हमारी थोड़ी हेल्प करें। आप मेक श्योर करें कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारी भी वी वुड बी एबल टू रीच आउट टू मेनी अदर स्टूडेंट्स। बाकी अन्य स्टूडेंट्स के पास भी हम जा करके उनकी हेल्प कर पाएंगे। जैसे बोला जाता है कि नॉलेज को आप जितना ज़्यादा बांटेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी हेल्प होती है। अब गाइज, आज मैं एक नई टी शर्ट पहन करके आया हूँ आप लोगों के सामने। रीज़न बीइंग, मेरे जो सारे कपड़े थे वो मैं कुछ उनकी साफ सफाई हो नहीं पाई, उन कपड़ों की जितने भी मेरे पास कपड़े थे। तो आज मैं जल्दी से कपड़े ढूंढ रहा था तो मेरी नज़र पड़ गई इस टी शर्ट पर। और ये टी शर्ट उस ज़माने की है जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन किया हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एज अ जेएसओ मैंने ज्वाइन किया हुआ था। तो कुछ महीने वहाँ पे मैंने काम किया, तो उस समय मुझे ये टी शर्ट मिली हुई थी, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो, राइट? नॉट हियर, बट यू कैन सी इट ओवर हियर, आई गेस, राइट? दिस यू कैन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंबल। ये मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। द थिंग इज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जब आप अपने माता पिता के सामने ले करके जाते हो, राइट, जब आपके सामने आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आता है और वो ज्वाइनिंग लेटर आप अपने माता पिता को दिखाते हो या फिर अपने दोस्तों को दिखाते हो या फिर इस तरीके की टी शर्ट पहन करके जब आप अपने माता पिता के सामने जाते हो, अपने दोस्तों के सामने जाते हो, तो जो खुशी होती है उनके चेहरे पर, मतलब कोई चीज़ से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। और ये टी शर्ट मैं कोई दिखाने के लिए नहीं पहना था, मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि टी शर्ट मुझे आज पहन करके इसलिए आना पड़ा क्योंकि मेरे सारे कपड़े गंदे हो रखे थे और कल संडे था। पूरी साफ सफाई का काम संडे को ही होता है, पर संडे को कुछ घर का काम आ गया जिसकी वजह से मैं पूरे दिन घर से बाहर रहा, इसलिए काम वो हो नहीं पाया। राइट, तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को और देखते हैं क्या है हमारी क्लास का पहला शब्द। पहला शब्द देखेंगे हम लोग, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास। जो पहला शब्द है वो है विरुलेंट। विरुलेंट वर्ड जो है, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा घातक हो, जो बहुत ज्यादा विषैली हो। समझ रहे हो? जैसे कि कोई गैस हो गई, मेथेन गैस हो गई, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जब एक्सेस मात्रा में हो जाती है तो बहुत ज्यादा विषैली हो जाती है मेरे दोस्त। अब ऐसा नहीं करना है कि तुम जा करके मीथेन गैस को सूंघने लगे चेक करने के लिए। नहीं सर, सर ने बोला था कि विषैली होती है तो मैं तो पहले चेक करूंगा भाई। पता चला चेक करने के चक्कर में कुछ और कांड हो गया। तो तुमको चेक नहीं करना है। विरुलेंट जो वर्ड है उसका मतलब समझना है। जो विरुलेंट वर्ड है इसका मतलब होता है मेरे दोस्त कोई एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा घातक हो, बहुत ज्यादा विषैली हो। पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, इंग्लिश मीनिंग एक्सट्रीमली हार्मफुल और पॉइजनस, इंटेंशनली होस्टाइल और बिटर। मतलब कोई एक ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो, तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो, उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं विरुलेंट, राइट? तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स देखेंगे, डेडली। डेडली एक ऐसी चीज जो आपके लिए डेडली हो, घातक हो, निपट जाओ, ऐसी चीज को बोलते हैं अपन डेडली, ठीक है? टॉक्सिक, मेलाइनेंट, होस्टाइल, राइट? होस्टाइल का मतलब क्या होता है दोस्त? जो आपके फेवर में ना हो। व्हेन अ पर्सन इज होस्टाइल टू यू, जब कोई इंसान आपके लिए होस्टाइल होता है, जब कोई इंसान आपके लिए होस्टाइल होता है, तब दोस्त वो चीज आपके अगेंस्ट होती है, ठीक है? एंटोनिम्स, हार्मलेस, माइल्ड, बेनाइन एंड फ्रेंडली, राइट? बेनाइन, देखो जो बेटा मेलाइनेंट होता है, जैसे कोई ट्यूमर हो गया कोई की बॉडी में, राइट? समबडी हैज अ ट्यूमर, कोई आदमी के शरीर में कोई गांठ है, ट्यूमर है, तो अगर वो मेलाइनेंट है तो उसको बोलते हैं कि ये मेलाइनेंट ट्यूमर है, ये आपकी बॉडी को क्षति पहुंचा सकता है। अगर मान लीजिए कोई ट्यूमर बेनाइन है, बेनाइन कौन सा? ये वाला मेरे दोस्त, अगर बेनाइन हो गया तो वहां पर बोला जाता है कि ये ट्यूमर बेनाइन है, फ्रेंडली है, कोई घातक नहीं है, ठीक है? माइल्ड एंड हार्मलेस, ये अपने आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग। वायरस इज हाईली विरुलेंट एंड स्प्रेड्स क्विकली। जो वायरस है बहुत ज्यादा विरुलेंट है, बहुत ज्यादा घातक है और स्प्रेड्स क्विकली, बहुत तेजी
के साथ ये फैलता है, बहुत तेजी के साथ ये फैलता है मेरे दोस्त। He made a virulent attack on his opponents. उसने अपने ओपोनेंट्स के ऊपर, वो भी जो भी उसके ओपोनेंट थे, ओपोनेंट का मतलब ऑपोजिट पार्टी के लोग, उन पर उसने क्या किया भाई, उसने एक विरुलेंट अटैक किया, मतलब घातक हमला किया। चलिए बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं कॉन्ट्रोवर्ट। ये जो कॉन्ट्रोवर्ट जो शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्त, ये जो कॉन्ट्रोवर्ट शब्द है, इसका मतलब होता है कोई की बात को अपोज करना, कोई की बात को मतलब ऐसे आपको उसको बोलना कि नहीं यार जो तुम बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। जैसे कि तुम ही हो और तुमसे कोई बोले, तुम अगर तुम्हारी बहन होगी मान, और तुमने घर में रात में फ्रिज में निकाला, रात में जो मिठाई रखी हुई थी मम्मी ने, तुमने रात में फ्रिज से मिठाई उठा के खा ली। अब तुमको पता है कि तुमने खा ली और तुम्हारी बहन ने देख भी लिया। फिर सुबह सुबह आई तुम्हारी मम्मी, बोलती है कि भाई ये फ्रिज में से मिठाई किसने उठा निकाल के खा ली। तुम बोल रहे हो मैंने तो नहीं खाई। फिर तुम्हारी बहन जो है बोली है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उसको खाते हुए देखा है, मैंने तो तुमको खाते हुए देखा है मिठाई को। तो ऐसी कंडीशन में उसको बोला जाता है कॉन्ट्रोवर्ट। जो तुम्हारी बहन है वो तुम्हारी बातों का खंडन कर रही है मेरे दोस्त, वहां पे क्या बोलते हैं वर्ड कॉन्ट्रोवर्ट, राइट। खंडन करना, विवाद करना, राइट। चलिए जैसे ये मैडम है यहाँ पर, तो ये इन वाली मैडम की बातों का खंडन कर रही है, कॉन्ट्रोवर्ट कर रही है। जो कॉन्ट्रोवर्ट वर्ड है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कॉन्ट्रोवर्ट वर्ड को हम लोग एज अ वर्ब यूज करते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे दोस्त, टू आर्ग्यू अगेंस्ट और डिनाई द ट्रूथ ऑफ समथिंग। कोई चीज की सत्यता का खंडन करना। यार कुछ तो दिक्कत हो रखी है इस वायर में, जस्ट गिव मी मिनट गाइस, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स मेरे भाई क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्प्यूट, राइट, रिफ्यूट, डिनाई एंड चैलेंज। कोई चीज को चैलेंज करना, ये सारे वर्ड सिनोनिमस है टू द वर्ड कॉन्ट्रोवर्ट। एनोनिम्स क्या हो जाएंगे भाई मेरे, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एग्री, सहमत होना, कंफर्म, मानना, सपोर्ट, सहयोग देना। तो ये जो सारे वर्ड हो जाएंगे, ये सारे वर्ड आपके एंटोनिम्स हो गए। सेंटेंस एग्जांपल्स भाई मेरे, सेंटेंस एग्जांपल देखो। He tried to controvert the allegations made against him. उसने क्या किया भाई, उसने अपने अगेंस्ट बनाए गए एलिगेशंस का खंडन किया, उसका विरोध किया मेरे दोस्त। द लॉस कॉन्ट्रोवर्टेड द विटनेसेस स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। स्पिरिटेड, राइट, स्पिरिटेड, 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 स्पिरिटेड। स्पिरिटेड जो वर्ड है उसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह हो, बहुत ज्यादा एनर्जी हो। तुम मुझे बता दो कि तुम जब ये सेशन देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम्हारे अंदर उत्साह है या नहीं है। ऊर्जा और उत्साह में ही इंसान बहुत सारे घनघोर काम कर डालता है। अगर आपके अंदर स्पिरिट नहीं है, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो भूल जाना कि तुम इस जन्म में इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो, सॉरी अबाउट दैट, कोई भी एग्जाम अगर आप अपनी लाइफ में क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहली चीज है, वो होना है आपकी स्पिरिट हाई होनी चाहिए। आपकी क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त, स्पिरिट हाई होनी चाहिए, ठीक है। स्पिरिट, स्पिरिटेड, इसका हिंदी मीनिंग उत्साही, जोशीला, जीवंत। इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक कौन हुआ मेरे दोस्त, एनर्जेटिक एक ऐसा इंसान हुआ जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा हो, लाइवली, विगरस, राइट, विगरस, फुल ऑफ एनर्जी। मैंने पिछली क्लास में शायद विगरस वर्ड का मीनिंग आपको सुनाया हुआ। ही इज अ विगरस पर्सन। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक कौन इंसान होता है मेरा दोस्त, एंथुजियास्टिक एक ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह हो। ही इज एन एंथुजियास्टिक एस्पिरेंट ऑफ द एसएससी सीजीएल एग्जाम। वो एसएससी सीजीएल परीक्षा का उत्साही एस्पिरेंट है। डल, एंटोनिम्स देखेंगे मेरे दोस्त। डल, लाइफलेस, पैसिव, एपैथेटिक। ये जो चारों शब्द आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्त, इनका मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल मरा सा हो, जीना जीना सॉरी, मतलब ही इज अलाइव, वो जीवित है पर मरा हुआ सा। यार ऐसा आदमी जिसके अंदर ऊर्जा ही ना हो, जो दिन में 10 किलोमीटर दौड़ ना पाए और 10 बार ऊपर से नीचे ना कर पाए घर की बिल्डिंग में, तो भाई ऐसे इंसान को तो मैं यही बोलूंगा ना कि वो जिंदा है पर मरा हुआ है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, ऐसे इंसान को बोलेंगे डल, लाइफलेस, पैसिव, एपैथेटिक। सेंटेंस एग्जांपल्स। शी गेव अ स्पिरिटेड परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। उसने स्टेज पर कैसा परफॉर्मेंस दिया, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस, स्पिरिटेड परफॉर्मेंस मेरे भाई दिया, ठीक है। द टीम प्लेड अ स्पिरिटेड गेम टिल द एंड। जो टीम थी उसने आखिरी तक, अंत तक कैसा गेम खेला मेरे भाई, टीम ने आखिरी तक, अंत तक कैसा गेम खेला, स्पिरिटेड गेम खेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैलिएबल, जो वर्ड मैलिएबल है दोस्त, उसका क्या मतलब होता है यार। मैलिएबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा धातु या फिर कोई एक ऐसा मटेरियल जो बहुत ज्यादा लचक हो, जिसमें लचक हो और जिसको आसानी से आकार दिया जा सके। जैसे कि लोहा होता है,
जैसे मेरे दोस्त तुम यहाँ पर लोहे को देख पा रहे होंगे, ये जो लोहा है मेरे भाई, अगर जस्ट गिव मी मिनट, अगर इस लोहे को मेरे दोस्त आप गर्म कर दो, जैसे लोहा पहले तो क्या होता है अगर गर्म नहीं है, लोहा मेरे दोस्त अगर गर्म नहीं है तब उसकी कंडीशन दूसरी होती है, तब वो बहुत कठोर होता है। बट अगर आपने लोहे को गर्म कर दिया तो लोहा मुलायम सा हो जाता है। वो जो मुलायमता है, जो उस लोहे को आसानी से आप मोड़ सकते हो, वहां पर उस क्वालिटी को बोला जाता है मेरे भाई मैलिएबल। क्या बोला जाता है उसको? व्हाट इज दिस? उसको बोला जाता है मैलिएबल। ठीक है, उसको बोला जाता है मैलिएबल, मतलब आकार देने योग्य, लचीला, आसानी से प्रभावित होने वाला। जैसे अगर तुम ही हो, अगर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हारा टीचर तुमसे बोलता है कि कल सुबह 6 बजे क्लास है और 6 बजे आप पहुंच जाते हो। पहले क्लास होती थी सुबह 9 बजे और तुमसे टीचर बोलता है कि अब क्लास होगी सुबह 6 बजे और तुम सुबह 6 बजे वहां पर पहुंच जाते हो, तो तुमको बोला जाएगा यू आर अ मैलिएबल स्टूडेंट। आप कैसे स्टूडेंट हो? आप एक मैलिएबल स्टूडेंट हो। मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? दोस्त मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आप एक मैलिएबल इंसान हुए तो आप बहुत लचीले इंसान हो, मतलब आपको बहुत आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई सिनोनिम्स देखेंगे। फ्लेक्सिबल, प्लायबल, एडेप्टेबल एंड डक्टाइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिजिड, जो बहुत कठोर हो, रिजिड। इनफ्लेक्सिबल, स्टबन, अनयील्डिंग, ये सारे वर्ड्स, अनयील्डिंग वर्ड तो मैं पहले भी समझा चुका हूं। अनयील्डिंग मतलब द पर्सन हु डज नॉट गिव अप, जो अपनी बात पे अड़ा रहता है कि नहीं भाई मैं ही सही हूं, ऐसे इंसान को बोला जाता है अनयील्डिंग। ठीक है, सिनोनिम्स और नॉट सिनोनिम्स भाई, मेरे सेंटेंस एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। गोल्ड इज अ हाईली व्हाट? मैलिएबल मेटल। जो गोल्ड है, जो सोना है, बहुत ही मैलिएबल, बहुत ही लचकदार धातु। कैसी धातु है भाई मेरे? लचकदार धातु है। यंग माइंड्स आर मैलिएबल एंड इजी टू इन्फ्लुएंस। जो यंग लोग होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मैलिएबल होते हैं और इजी टू इन्फ्लुएंस होता है। कैसे होते हैं मेरे भाई? मैलिएबल होते हैं और इजी टू इन्फ्लुएंस होते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बैसल, 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 बैसल वर्ड फिर से रिपीट करेंगे। कौन सा वर्ड है मेरे दोस्त? बैसल वर्ड है। कौन सा वर्ड है मेरे दोस्त? बैसल वर्ड है। और बैसल वर्ड जो होता है उसकी मीनिंग होती है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बेस। सर बेस मतलब तुम्हारी जो बिल्डिंग है, मान लो तुम्हारा जो घर बना हुआ है, तुम्हारी घर को बनाने से पहले इसकी बेस, इसकी नींव तैयार की गई थी, तो जो बेसिक चीज होती है उससे रिलेटेड टर्म्स को बोला जाता है बैसल। जैसे यहाँ पर पीछे आप पेड़ भी देख पा रहे होंगे, तो इस पेड़ का बैसल एलिमेंट कौन सा होगा? इसका बैसल एलिमेंट हो जाएगा इस पेड़ की जड़ें, इस पेड़ की रूट्स, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बेसिक, फंडामेंटल, इसेंशियल एंड प्राइमरी। एंटोनिम्स देखेंगे। एडवांस्ड, सेकेंडरी, सुपरफिशियल एंड ड्राइव। देखो जो बैसल वर्ड हुआ ये मोस्टली रिलेटेड है प्राइमरी से, प्राथमिक चीजों से। और इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे, जो प्राइमरी चीजें नहीं हुई, वो क्या होंगी मेरे दोस्त? वो हो गई इसकी एंटोनिम्स। जैसे सेंटेंस एग्जांपल जब देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। बेसल मेटाबॉलिज्म इज एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन, मतलब बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेसिक मेटाबॉलिज्म बहुत आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ दोस्त? कि आपकी बॉडी जो है वो खाना को पचा करके उससे पोषण ले सकने में सक्षम होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी जो है, अगर वो खाने को पचा ही नहीं पा रही है, उससे न्यूट्रिशंस नहीं ले पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे नहीं यार ये खाना तो आपकी बॉडी कैसे जी पाएगी? नहीं जी पाएगी ना। द स्टडी फोकसेस ऑन बेसल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो किस पर फोकस करती है? बेसल प्रिंसिपल, जो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ फिजिक्स है उन पर ये फोकस करती है। चलते हैं आगे की तरफ। बास्क, बास्केट नहीं है मेरे दोस्त, इसका मतलब बास्केट नहीं है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है बास्क, 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 बास्क। बास्केट नहीं है, बास्क। बास्क का मतलब क्या होता है? बास्क का मतलब होता है कोई चीज का आनंद लेना या फिर धूप में मजे लेना। जैसे तुम ही हो और तुम नहा करके छत में धूप पर बैठे हुए हो कुर्सी पर अपने, तो यू आर बास्किंग इन दी वार्मथ ऑफ द सनलाइट। आप क्या कर रहे हो? आप धूप में, जो सूरज की धूप है उसमें आप आनंद ले रहे हो। कभी तुमने धूप में आनंद लिया? जैसे तुम चले जाओ गोवा वगैरह में या फिर कहीं बीच एरिया में चले जाओ और बीच एरिया में जाकर के आप पहले तो समंदर में जाकर के उसका आनंद लो, फिर उसके बाद आप, आपके सामने जो सन है, जो धूप आपके बॉडी पर लगेगी, उसका एक अलग ही प्रकार का आनंद होगा। तो बास्क, और बास्क के साथ हमेशा इन का जनरली यूज किया जाता है, प्लस इन का यूज जरूर किया जाता है मेरे दोस्त। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, टू लाई और रिलैक्स इन वार्मथ और प्लेजर, टू टेक ग्रेट एंजॉयमेंट इन समथिंग। अब जैसे ये देखो छिपकली है,
तुमको क्या लगता है कि जो धूप है वो सिर्फ तुम ले सकते हो या फिर इंसान ले सकते हैं, जानवर नहीं ले सकते हैं? जैसे तुम यहाँ पर देखो, ये छिपकली भी है, छिपकली धूप में बैठ के आराम से धूप ले रही है, ठीक है, मजे ले रही है धूप के। सिनोनिम, सनबेथ, रिलैक्स, रेवल, एंजॉय। जो रेवल का मतलब भी होता है कोई चीज में बहुत अच्छे से भागीदारी करके बहुत अच्छे से उसमें एंजॉय करना। दे बास्क्ड इन द वार्मथ सनलाइट बाय द बीच। ही बास्क्ड इन द ग्लोरी ऑफ हिज सक्सेस। वो अपनी सफलता में इतना ज्यादा खो गया, इतना ज्यादा मगन था, इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा था, ठीक है, तो वहां पर यूज करते हैं वर्ड बास्क इन द ग्लोरी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है? आगे वर्ड बैथोफोबिया। यार तुमने फोबिया वर्ड का तो मतलब सुना होगा सर, फोबिया का मतलब होता है डर। तो सर बैथोफोबिया का मतलब होगा नहाने का डर। अरे बेटा नहाने का डर तो होगा, नहाने का डर तो होगा, सही बात है। लड़के लोग से पूछो, कई बार जो लड़के लोग होते हैं वो 3-3 दिन 4-4 दिन भी नहीं नहाते हैं, तो ऐसे लड़कों को बोलो तुम्हें तो बैथोफोबिया है लगा। और अगर आपने वहां पर बैथोफोबिया वर्ड का यूज किया तो वो गलत हो जाएगा। बैथोफोबिया जो वर्ड है उस सेंस में अगर आप यूज करोगे तो वो गलत है, ठीक है। अगर आप उस सेंस में बैथोफोबिया वर्ड का यूज करोगे तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट जस्ट रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली आई एब्सोल्युटली, मतलब वो बिल्कुल ही गलत है यार। क्योंकि बैथोफोबिया का मतलब नहाने से डर नहीं है। बैथोफोबिया का मतलब है क्या मेरे भाई? गहराई का डर। इसका डर मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है गहराई का डर। जैसे यहां पर है, अब ये इंसान इससे डर रहा है, वो सोच रहा है पता चला मैं गिर गया तो कहीं निपट ना जाऊं। या फिर तुम कोई पहाड़ी की चोटी पर खड़े हो और तुम नीचे की ओर देख रहे हो, पहाड़ी से तुम चले गए, चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचे और तुम नीचे देख रहे हो। जब तुम नीचे देखोगे तो तुमको बहुत ज्यादा डर लगेगा, तो उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसको बोलते हैं बैथोफोबिया। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। एन इंटेंस फियर ऑफ डीप प्लेसेस और डेप्थ्स। जैसे कोई भी ऐसी चीज जिसका बहुत ज्यादा गहराई हो, उसका जो डर होता है मेरे दोस्त, उसको बोला जाता है बैथोफोबिया। ही अवॉइडेड स्विमिंग ड्यू टू बैथोफोबिया। मान लो यार तुमको गहराई का डर है तो तुम बोलोगे मैं नदी में कूदूंगा ही नहीं, पता चला मैं कूदा और निपट गया, तो ऐसे में बोला जाएगा दैट यू हैव बैथोफोबिया, राइट। हर बैथोफोबिया मेड इट डिफिकल्ट टू लुक डाउन फ्रॉम द हाइट्स। उसका जो बैथोफोबिया था उसकी वजह से वो ऊंचाई से नीचे देखना ही पसंद नहीं करता था, ऊंचाई से नीचे देखना ही पसंद नहीं करता था मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मर्सिनरी, राइट। मर्सिनरी कौन इंसान होता है भाई मेरे? मर्सिनरी कौन इंसान होता है? मर्सिनरी एक ऐसा इंसान होता है जो ये बोलता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज की दुनिया ही ऐसी है। आज की दुनिया में लोग पैसों के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं। अभी तो कंट्रोवर्सी एक चल रही थी ना कि मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए शुरू किया है क्योंकि मैं बच्चों की भलाई करना चाहता हूँ, ये बात है वो बात है, और मैं वहां पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने अपना नया एक नया क्या बोलते हैं इनिशिएटिव शुरू किया है मैं बच्चों के। अरे भाई ये मामला बच्चों के लिए नहीं है। देखो सबसे पहला जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक साइंस है, जो बेसिक प्राइमरी इंस्टिंक्ट होती है कोई भी इंसान की, वो होती है सबसे पहले इंसान अपना भला करना चाहता है, फिर बाद में वो दुनिया का भला करता है, राइट। अगर किसी इंसान को बच्चों की इतनी ही फिक्र है, कोई इंसान को बच्चों की इतनी ही फिक्र है, तो सारा सब कुछ फ्री में पढ़ा दे, सब कुछ फ्री में पढ़ा देना। फिर क्यों बोल रहे हो कि नहीं यार मैं बच्चों के लिए ऐसा कर रहा हूँ? ये सब बेवकूफी है। जो आप देखो यार, अगर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, मैं बोलता हूँ पैसा कमाना गलत बिल्कुल नहीं है। पैसा कमा रहे हो तो खुल के बच्चों को बोलो यार, या फिर किसी भी इंसान को बोलो कि मैं पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। पैसा कमाना कोई गलत चीज थोड़ी है। ये तो समाज है जिसने बोल दिया है कि पैसे कमाना गलत चीज होती है। क्यों गलत चीज होती है? अगर आपके पास अच्छा पैसा होगा तो आप अपनी देखभाल कर पाओगे, अपने माता पिता की देखभाल कर पाओगे, अपने बच्चों की देखभाल कर पाओगे, अपनी मैडम का देखभाल कर पाओगे। तो पैसे कमाने तो गलत बात नहीं, और ज्यादा पैसे कमाना भी कोई गलत बात नहीं। ज्यादा पैसे कमाना भी गलत बात नहीं, पर अगर आप पैसे के लिए कोई चीज कर रहे हो तो आप एटलीस्ट यू शुड हैव द करेज। आपके पास करेज होना चाहिए कि आप समाज के सामने जाकर के बोल सको कि नहीं भाई मैं ये पैसे के लिए कर रहा हूं। एक टीचर है, मैं क्या बताऊं, शायद ओझा साहब है, मैं उन ओझा मैथ्स वाले ओझा साहब की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अवध ओझा सर की बात कर रहा हूं। मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करता हूं, अवध ओझा सर को। एक बार अवध ओझा सर की मैं रील देख रहा था, मैं ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स की रील देखा करता हूँ। एक बार अवध ओझा सर की रील्स देखी मैंने, तो उसमें शायद उनसे पूछा था किसी ने कि सर आपने ये वाला इंस्टीट्यूट छोड़ के दूसरा इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? तो अवध ओझा सर का जो रिप्लाई था, जो अवध ओझा सर का उत्तर था, इतना अच्छा उत्तर था। वो बोलते मैंने पैसे के लिए ज्वाइन किया, खत्म बात। मैंने पैसे के लिए काम किया। हर एक इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है, तो उनका भी रिप्लाई था कि मैंने पैसे के लिए दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, जो करना है कर लो।
और इतना सटीक आंसर है ओझा सर का कि भाई अगर आपने पैसे के लिए काम किया तो उसको एक्सेप्ट करो। अब ओझा सर बोलते हैं कि नहीं, मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं बच्चों की भलाई करना चाहता हूं। अरे यार, किसको मूर्ख बना रहे हो? आजकल की जनरेशन बहुत बहुत स्मार्ट है। चलो यार, ये सब तो क्या मैं बोलूं, अब छोड़ो ये सब चीजें। मर्सनरी वर्ड का मैं आपको मीनिंग समझा रहा था, राइट। मर्सनरी वर्ड, जो मर्सनरी वर्ड है, राइट। अरे यार, यहाँ पे ए लिखा हुआ है क्या? वेरी सॉरी अबाउट दैट, गलती से टाइप हो गया होगा। यहाँ पर आप ई यूज करोगे, ठीक है। मर्सेनरी, MERCENARY, जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो, मर्सेनरी, ठीक है। गलती से टाइप हो गया होगा, एवरी टीचर्स मेक सम मिस्टेक। यहाँ पर टाइप करते समय गलती होगी तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। मर्सनरी कौन इंसान होता है? मर्सनरी एक ऐसा इंसान होता है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। मान लो कोई एक ऐसा सैनिक है जो ये बोले कि दो पार्टियां आपस में लड़ाई कर रही हैं, और मर्सनरी क्या बोल रहा है कि भैया मेरा कोई ईमान धर्म नहीं है, जो इंसान मुझे पैसा ज्यादा देगा मैं उसकी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। पार्टी इन द सेंस जो लड़ाई करने वाली जो आर्मीज है, मैं उसकी आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। तो ऐसे इंसान को बोला जाता है मर्सनरी। मर्सनरी मतलब भाड़े का सैनिक, सिर्फ उसको पैसे से मतलब है, उसको ये मतलब नहीं है कि कौन सी जो पार्टी है वो सही है गलत है। अच्छा, a person who works primarily for money, especially a soldier hired for fight। देखो, मर्सनरी किसी भी इंसान को बोला जा सकता है, जो इंसान जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा महत्वपूर्ण हो, इसके ऐसे इंसान को मर्सनरी बोला जा सकता है। बट जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है सैनिकों के लिए, ऐसे सैनिक जो सिर्फ और सिर्फ, मेरे भाई, किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक कौन होता है? जो दूसरों की मदद करता है। सेल्फलेस, तो सिर्फ अपने बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, ऐसे इंसान को बोला जाता है सेल्फलेस। जनरस, उदार, बेनेवोलेंट, दयालु। सेंटर एग्जांपल्स देखेंगे। द आर्मी हायर्ड मर्सनरीज टू स्ट्रेंथन इट्स फोर्सेस। जो आर्मी थी उसने अपनी फोर्सेस को टू मेक इट्स फोर्सेस स्ट्रेंथन, अपनी फोर्स को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए उन्होंने मर्सनरी को हायर किया। यार देख, तुमने सुना होगा कि रशिया यूक्रेन जब वॉर हो रही थी तो रशिया ने कई जो सैनिकों को कैसे हायर कर रहे थे, पैसे दे करके हायर कर रहे थे। वो इसलिए नहीं हायर कर रहे थे यार, वो जो सैनिक थे वो रशिया को इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहे थे कि रशिया सही है या गलत है, नहीं, वो इसलिए ज्वाइन कर रहे थे कि रशिया की आर्मी को ज्वाइन करेंगे तो पैसा मिलेगा। तो ऐसे जो सैनिक हुए उनको मर्सनरी बोला जाता है। His mercenary attitude made people distrust him। जो उसका मर्सनरी एटीट्यूड था, मतलब उसका एटीट्यूड ऐसा था कि भाई मेरे को पैसा मिलेगा तो ही मैं काम करूंगा। अगर जिस इंसान के पास ऐसा एटीट्यूड होगा तो भाई मेरे उस इंसान को कौन ट्रस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। चलो बढ़ते आगे। बॉटनी, बॉटनी जो वर्ड है मेरे दोस्त, बॉटनी जो वर्ड है इसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान या फिर पौधों का, मेरे भाई, अध्ययन। इसका क्या मतलब होता है मेरे दोस्त? इसका मतलब होता है वनस्पति विज्ञान या फिर पौधों का, मेरे भाई, अध्ययन। ठीक है, वनस्पति विज्ञान या फिर पौधों का अध्ययन, ये वर्ड होता है, वर्ड मीनिंग होता है बॉटनी का। ये किसका मतलब होता है? बॉटनी। बॉटनी शब्द का मतलब होता है वनस्पति का अध्ययन। अब जैसे तुम ही हो, तुम पहुंच गए जंगल में और फूल उठा उठा के देख रहे हो, ये फूल का रंग क्या है, ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पत्ती है, तो तुम भी एक बोल दिए जाओगे भाई तुम एक बॉटनी का अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, पर बॉटनी का जो अध्ययन करते हैं वो जनरली साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं। इंग्लिश मीनिंग, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन। प्लांट्स का मतलब तुमको पता होगा ना, पौधे, पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन। सिनोनिम्स, प्लांट साइंस, फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी, फाइटो का वर्ड, फाइटो वर्ड जो है इसका मतलब होता है प्लांट। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग या फिर साइंस। तो फाइटोलॉजी वर्ड का क्या मतलब हो गया मेरे दोस्त? इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट बायोलॉजी, फ्लोरा स्टडी, ठीक है। एंटोनिम, जूलॉजी, एनिमल साइंस, फॉनल स्टडी, नॉन बोनेटिकल स्टडी। ये जो सारे शब्द, ये सारे शब्द जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंटोनिम्स में, ये वो शब्द है जिनका मतलब होता है ऐसी चीज की स्टडी जो बॉटनी से रिलेटेड ना हो मेरे भाई। सेकंड एग्जांपल, शी चोज बॉटनी एज अ मेजर सब्जेक्ट। उसने बॉटनी को अपने एज अ मेजर सब्जेक्ट चूज किया। भाई मेजर सब्जेक्ट क्या होता है? देखो, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह आपने किया होगा या फिर आप मास्टर्स वगैरह में एमबीए वगैरह करते हो, देन यू हैव टू चूज योर मेजर। मेजर मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर आप डिटेल में अध्ययन करते हो। तो वहां पर जब उसने मेजर सब्जेक्ट अपना क्या लिया, बॉटनी लिया, तो उसने, इसका मतलब हुआ कि उस सब्जेक्ट का बहुत डिटेल में उसने स्टडी किया। बॉटनी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्लांट लाइफ। बॉटनी जो होती है वो क्या चीज में हेल्प करती है? हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ को समझने में बहुत ज्यादा मदद करती है। आगे सॉरी, आगे देखते हैं। बैंक रप्ट, बैंक रप्ट, बैंक रप्ट, बैंक रप्ट। भाई मेरे, बैंक रप्ट वर्ड का क्या मतलब? जो बैंकरप्ट वर्ड है यार, जो बैंकरप्ट वर्ड है इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास बिल्कुल भी पैसा ना बचा हो।
अभी कई बच्चे होंगे जो दिन भर घुमा करते हैं, मम्मी पापा उनके ऊपर पैसे लगा रहे हैं पर उनको कोई मतलब ही नहीं है। मम्मी पापा पैसे लगाए, भाई मेरे को कोई मतलब नहीं, पैसे लगाओ तो क्या मतलब है ना। जब जॉब नहीं लगेगी, इधर उधर घूमोगे, फालतू में परेशान होगे, फिर क्या ही है, फिर तो क्या ही है ना। तो तुमको भी बोला जाएगा तुम तो बैंकरप्ट हो गए हो। बैंकरप्ट मतलब बिल्कुल भी जेब में पैसा नहीं है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है बैंकरप्ट। ठीक है, दिवालिया या दिवालिया होना या करना। मतलब देखिए यार, ये जो बैंकरप्ट वर्ड है, इसको एडजेक्टिव नाउन तो है ही, इसको वर्ब के तरीके भी यूज किया जा सकता है। इसको कैसे यूज किया जा सकता है मेरे दोस्त, इसको वर्ब के तरीके भी यूज किया जा सकता है। सिनोनिम्स: इंसॉल्वेंट, दिवालिया, ब्रोक, र्यून एंड डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट कौन होता है मेरे दोस्त? डेस्टिट्यूट एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो। एक तो गरीब होता है, एक होता है गरीब, लेकिन गरीब से भी जो गरीब इंसान होता है उसको बोलते हैं अपन डेस्टिट्यूट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सॉल्वेंट, जिसके पास पैसा हो, जो वेल्दी हो, जो प्रॉस्परस हो, जो एफ्लुएंट हो। एफ्लुएंट का मतलब होता है मेरे दोस्त रिच, अमीर। अच्छा, यहां पर मैं एक वर्ड बताना चाहूंगा आपको, जो इंसॉल्वेंट वर्ड है, इंसॉल्वेंट वर्ड है, इसका भी मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है दिवालिया। अरे भाई, इसका भी मतलब होता है दिवालिया। और ये सॉल्वेंट कौन हुआ? सॉल्वेंट यार ये सल्यूट और सॉल्वेंट वाला नहीं है, वो विले विलायक वाला नहीं है पानी का, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो पैसे चुकाने में समर्थ हो। पैसे चुकाने में क्या हो मेरे भाई? समर्थ हो। तो ऐसे इंसान को बोला जाता है, एक ऐसा इंसान जो पैसे चुकाने में समर्थ हो, उसको बोला जाता है क्या मेरे दोस्त? उसको बोला जाता है बैंकरप्ट। सेन एग्जांपल: द कंपनी वेंट बैंकरप्ट आफ्टर हैवी लॉसेस। जो कंपनी थी, आफ्टर हैवी लॉसेस, उसको बहुत ज्यादा जब लॉस हो गया तो उसके पश्चात कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब आप कंपनी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है और वो कंपनी अपने काम नहीं कर सकती है। ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय दी कोर्ट। उसको क्या भाई, उसको कोर्ट की तरफ से बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। मान लो कोई इंसान, उसने लोन लिया है और फिर वो लोन चुका नहीं पा रहा है, अगर वो कोर्ट में जाकर के डिक्लेयर कर दे कि मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूं, मेरे पास चवन्नी भी नहीं बची हुई है, तो बैंक बैंक बोलेगी भाई ये तो बैंकरप्ट हो गया है, इसके पास पैसे ही नहीं बचे हैं, इसकी सारी संपत्ति बेच डालो, संपत्ति बेच के सारे के सारे पैसे ले लो। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ कुछ नहीं बचा मेरे भाई, आज का सेशन हम लोग एंड कर देते हैं। वी विल बी एंडिंग टुडेस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। आप अपना ध्यान रखिएगा, ऊर्जा बना के रखिएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस सेशन में कंटिन्यू रहे, रेगुलर रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।